अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक होंगे। रमज़ान के इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जी था जी मेरा घर, जो कि बहुत ही गंदा हो गया था क्योंकि मैं 15 डेज़ से घर नहीं थी, और घर में औरत ना हो तो घर का हाल जो है ना वो कुछ इस तरह से हो जाता है। ना तो सर्दियों के ब्लैंकेट उठाए गए और ना ही कुछ गर्मियाँ अचानक आ गई। और जब मैं घर वापस आई तो ये सीन था। घर में इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा हो गया था ऑपरेट, मेरे था जी गाल ब्लैडर में स्टोन, और उसकी वजह से मुझे अचानक इतनी सवेर पेन हुई कि मुझे ऑपरेट करवाना पड़ा। और फिर 15 डेज़ मैं घर में रही, मेरी सिस्टर मेरे पास रही, लेकिन मैं स्टेबल नहीं हो पाई और फिर मुझे उसके साथ उसके घर पे जाना पड़ा। और 15 डेज़ बाद जब मैं घर वापस आई तो घर जो है ना वो कुछ इस तरह से था। अपनी तरफ से तो फ़ज़ान ने काफ़ी साफ़ किया हुआ था, लेकिन जब मैंने उंगली लगा के दिखाया ना कि इतना गंदा है, तो फिर उनको एहसास हुआ कि वाक़ई गंदा है। लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना उन्होंने मैनेज की हुई थी, और बेचारे अकेले पीछे से मैनेज कर रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात थी। आते साथ ही फिर जो है ना 2 दिन तो मुझे यही बेहोशी रही कि मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना वो ठीक कैसे करनी है। और फिर थैंक्स टू फ़ैज़ान जिन्होंने मेरी पूरी हेल्प की, और उनके साथ मिलके जो है ना मैंने आहिस्ता-आहिस्ता सारा घर जो है वो दोबारा से अपनी हालत में आ गया वापस। और बहुत जो है ना मैं कहती हूँ औरत के बगैर वाक़ई ही घर जो है ना वो बिल्कुल नामुकम्मल है। जो लोग कहते हैं कि नहीं फैमिली के बगैर भी गुज़ारा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैमिली जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जिनकी खैर शादियाँ हो जाती हैं वो शादी का लड्डू जो खाए पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए, कुछ इस तरह का ही सीन होता है। जब मैं कहीं बहुत टाइम घर रह लेती हूँ तो फिर फ़ैज़ान को होता है चलो ठीक है चली जाओ। लेकिन जैसे ही 3-4 दिन गुज़रते हैं ना फिर वापसी का भी होता है कि अब आ जाओ घर, नहीं मैनेज हो रहा, ये चीज़ें हैं। तो ये अल्लाह ताला का बहुत जो है ना एक अच्छी सी चीज़ है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने बनाया है। और जो है बस बाकी जिनकी हो गई है शादी उनको फिर आइडिया होगा। प्रॉब्लम्स भी हैं और बहुत सारी जो है ना आसानियाँ भी हैं, जिनकी बहुत सी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। और ये देखें जी कपड़े इस हद तक ज़्यादा भर चुके थे ना, ये हमारे घर मशीन है जिसकी हालत कुछ इस तरह से हो गई हुई थी। मशीन भी अब मुझे ज़रा जो है ना इस दफ़ा मैं गई हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि मुझे मशीन जो है ना ऑपरेट करनी भी सिखानी पड़ेगी। एक इतने ज़्यादा कपड़े थे, दूसरी बारिश और अजीब सा ही मौसम था, समझ ही कुछ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। फिर मैंने ऑपरेट करना भी मशीन सिखाई, और ये फ़ैज़ान के लिए स्पेशली पार्ट है कि ये आप ऑपरेट करना जो है ना वो सीख लें। इतनी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ कपड़े डालने और बटन दबाना है, और इस बंदे से ये भी नहीं हो पाया। रोज़ फ़ोन करके कहते थे आज ऑपरेट कर लूँगा, आज कर लूँगा। और फिर आके फाइनली मैंने ही किया है। ये स्विच है इसका, ये ऑन करना है और फिर इसको नॉर्मल मोड पे ही चलाना है। मैं इसको वैसे इसके डिफरेंट मोड्स हैं, मैं इसको नॉर्मल पे ही चलाती हूँ। 20 मिनट्स इसका वॉश टाइम कर लिया, रिंस टाइम मैंने 2 दफ़ा कर लें, आप 3 दफ़ा कर लें। स्पिन आपने जितने मिनट भी करना है, और वाटर लेवल आप कपड़ों के अकॉर्डिंग सेट करके इसमें सिर्फ सर्फ़ डाल दें, और पानी खुद ब खुद ये ले लेगी, कुछ नहीं आपको करना, और बस इसको चला देना है। इस तरह ये होगा कि बहुत सारे आपके जो है ना वो कपड़े इकट्ठे नहीं होंगे, और जो है ना आसानी से धुल जाएंगे। फिर जो इस तरह के मोटे कपड़े होते हैं ना उनको डालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जी सफाइयाँ करने के बाद फिर जो है ना हम लोग नहा धो के तैयार हो गए। पहले फ़ैज़ान को लग रहा था कि बहुत बुरी तस्वीर आ रही है। फिर फिर सेट होने की प्रॉपर कोशिश की। कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी थी जिसके लिए हम लोग स्टोर पे गए। बहुत ज़्यादा जो है ना रश, और पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं तो प्राइजेज़ हाई, बस यही 2 चीज़ें चल रही हैं। रश इतना ज़्यादा है कि लगता है कि मुफ़्त चीज़ें मिल रही हैं, और कीमत इतनी ज़्यादा है कि लगता है कि सिर्फ़ अभी मिल रही हैं, बाद में नहीं मिलेंगी। बहुत हर चीज़ के ऊपर देखें 30% ऑफ़, 20% ऑफ़, इस तरह से लगा हुआ था। लेकिन जब बिल आता है तो बिल इतना ज़्यादा, ये क्या चीज़ है? कौन-कौन इसके साथ रिलेट करता है? ज़रा मुझे बताएँ। कि पहले मुझे लगता है शायद कि वो उन्हीं प्राइसेस को कम करके तो फिर हमें जो है ना डिस्काउंट का लालच दे देते हैं, क्योंकि हम लोग इतना बॉदर ही नहीं करते कि किस चीज़ की प्राइस क्या थी पहले और अब क्या है। हर चीज़ पे देखिए डिस्काउंट लगा हुआ है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा महंगाई जो है वो पीक पे चली गई है। कोई हुकूमत के बदलने से, आने से, जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना ही रमज़ान के जो है ना इन शैतानों को कोई फ़र्क पड़ रहा है।
ये जी ग्रॉसरी करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। मैं अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से फ़िलहाल रोज़े स्टार्टिंग के नहीं रख पाई, और जब मैं घर आई तो फ़ैज़ान ने मुझे बताया कि मैं जिसके साथ सैरी कर रहा हूँ तुम्हें भी वो सैरी कराता हूँ। और ये जी पहले तो फ़ैज़ान के साथ हो गया मोए मोए, क्योंकि ये जो पराठे लेके आए पहले इनको लगा कि ये तो ख़राब हैं, लेकिन वो ठीक थे, लेकिन वो ज़रा ठंडे हो गए हुए थे, ज़्यादा फ्रीज़ नहीं थे, और पहले तो वो उतरा ही नहीं। और फिर जब वो बड़ी मुश्किल से उसको दोबारा फ्रीज़ किया, और फिर जो है ना उसका वो प्लास्टिक जाके उतरा, और फिर जो है ना फ़ज़ान ने उसको मेरे लिए बनाया, और वो इतना मीठा था, इतना मीठा। और फिर मुझे बहुत तरस आया अपने मियाँ पे कि बेचारे ये इतने दिन यही खा के तो जो है ना रोज़े रखते रहे। और साथ मैंने बनाया था आलू मेथी का सालन, जो कि बड़ा ही अच्छा और मज़े का बना था। और फिर ये जी मीठे पराठों के साथ फिर मजबूरन मुझे ये खाना पड़ा। और ये जी रेडी हो गया। और आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है, और क्या-क्या कर रहे हैं आप लोग? ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, और जो है ना मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले। इस मीठे नाश्ते के बाद फिर सोचा कि डिनर जो है ना वो कुछ स्पाइसी कर लें, लेकिन वो कुछ इतना ज़्यादा ही स्पाइसी हो गया कि फिर उससे जो है ना वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि मैंने वो काफ़ी टाइम के बाद जो है ना ये सब कुछ छोड़ा हुआ था और फिर खाया। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था, बड़ा मज़ा आया खा के। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।